गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज उसी की अगली कड़ी में हम जोड़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और भी दो नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलावे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस भी इसे कहा जाता है। तो आज इसी की हम चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और पूरा प्रेजेंट टेंस क्लास बाय क्लास हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कई बार कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स कि जब कभी कोई सेंटेंस हमें मिल जाता है ताहे तीहे वाला, रहा रही वाला, तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे। हिंदी में कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये कई बार कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इसी को दूर करने के लिए हमने दोनों तरह का पैटर्न लिया है। हिंदी में समझना है उसके लिए भी, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें अगर समझना है वो भी समझ सकते हैं। इंग्लिश में अगर पहचान करना है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसके मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब किस फॉर्म में है। अगर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि किसी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में ing लगा हुआ, जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, रीडिंग, वॉचिंग एट्सेट्रा। उसी तरह से हिंदी में भी पहचान करने का तरीका है स्टूडेंट्स। आप किसी भी सेंटेंस का, हिंदी सेंटेंस का आप क्रिया को पहचानेंगे। जो काम करने वाला शब्द बतलाता है, जो काम करने के बारे में कहता है, जैसे हंसना, गाना, खाना पीना, रोना, टहलना, टहलाना, ये सब क्रिया कहलाते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। तो अगर क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो आप उसे समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बनाने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक इज़, एम, आर यूज़ करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। जैसे एग्जांपल हमने लिया है, वह सच बोल रही है। यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी में ये जो रही है वर्ड है, ये यह पहचान करवा रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर है तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। अगर उसमें रहा रही लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। जब हम उसका इंग्लिश बनाते हैं तो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखते हैं। वह यहाँ लड़की के लिए था इसलिए हमने शी लिखा है। उसके साथ ज़रूरत के मुताबिक इज़ हमने डाला है। उसके बाद बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक। हमने क्या किया, स्पीक में ing लगा दिया, तो यह बन गया स्पीकिंग। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और उसके बाद सच का इंग्लिश द ट्रूथ। उसी तरह से मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। अगर इसका नेगेटिव बनाना होता है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें इज़, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बस आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आपके हिंट के लिए हमने स्ट्रक्चर भी लिख रखा है। सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और तब अदर वर्ड डालते हैं। जैसे वह सच नहीं बोल रही है, शी इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। इस तरह का और भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम तुम्हारे साथ आज बाज़ार नहीं आ रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग टू मार्केट विथ यू। इस तरह से और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं।
प्रैक्टिस करने के लिए। अगर इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो जैसे और सब सेंटेंस आप बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखते हैं। यहाँ भी वही करना है, कंटिन्यूअस टेंस का है तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले आप रखेंगे, इज एम आर को आपने पहले रखा, उसके बाद सब्जेक्ट रखा, और बाकी ये तो चेंज होता ही नहीं है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड जो भी होगा वो इधर लिखेंगे आप। जैसे क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग विथ मी। स्टूडेंट्स, इसमें गौर करने की बात है, आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का देना ज़रूरी होता है। अगर आपने सेंटेंस सही बनाया है और क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, वो रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं वो WH वाला सेंटेंस होता है। जैसे वह कहाँ रह रहा है, तुम क्या खेल रहे हो, वह कब आएगी, हम लोग कैसे यहाँ रहेंगे, कब, कैसे, कौन, कहाँ, इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो WH सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, WH वर्ड कहने का मतलब है कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, एट्सेट्रा। तो उसके लिए भी फार्मूला होता है जो यहाँ पर लिखा गया है। WH बहुत ही सिंपल होता है, अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉलो कर लिया है, अगर वो जान रहे हैं तो WH करना बहुत ही आसान होता है। आपको करना क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके पहले WH को सिर्फ लिखते हैं, बाकी सब वैसा ही का वैसा रहता है। आप देख लीजिए, इज एम आर सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट था, यहाँ भी वही है, इज एम आर सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ चेंज ये किया गया है कि यहाँ पर WH लगा दिया गया है इज एम आर से पहले। जैसे मोहन कहाँ रह रहा है, एग्जाम्पल लिया जाए, मोहन कहाँ रह रहा है, वेयर इज़ मोहन लिविंग, क्वेश्चन मार्क देंगे। वह क्या कर रहा है, आप जब इसका बनाएंगे तो व्हाट इज़ ही डूइंग। इस तरह से इसका अगर नेगेटिव करना है, ये हमेशा ध्यान देगा स्टूडेंट्स आप कि जब किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव करना होता है, चाहे वो WH का हो या सिंपल इंट्रोगेटिव हो, यस नो क्वेश्चन हो या फिर WH क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो और अगर उसका नेगेटिव बनाना हो तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खा रहे हो, यहाँ पर देखिए क्यों के साथ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं खा रहे हो, जब आप बनाएंगे तो पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, ज़रूरत के मुताबिक यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब आर लगाया गया है, वाई आर यू नॉट ईटिंग, और मेरे साथ की इंग्लिश लगा देना है विथ मी। अगर और भी बड़ा सेंटेंस होता कि तुम मेरे साथ मेरे घर में खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो उसमें अदर वर्ड में आप पीछे जोड़ते चले जाते हैं, वाई आर यू नॉट ईटिंग विथ मी एट माई होम। ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा, जब अदर वर्ड बढ़ते जाते हैं तो आप पीछे उसके सेंटेंसेस को जोड़ते चले जाते हैं। अगर सेंटेंस बहुत बड़ा होता है तो घबराने की बात नहीं है। सेंटेंस मेन वर्ब तक आप चलेंगे, ऑब्जेक्ट तक चलेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो नए वर्ड्स आते हैं उनको आप अदर वर्ड मान करके पीछे जोड़ते चले जाते हैं, सेंटेंस आपका सही बनता है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।